कैसे हैं आप? आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो ये जीएस के प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में आज हम इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आज के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आज क्वेश्चन हम जो वन लाइनर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है उसकी बात करेंगे। जो एंशियंट हिस्ट्री अर्थात प्राचीन इतिहास की बात करेंगे। इसमें वो जो है पहला है कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं। इतिहास के पिता आप सभी जानते हैं, इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। और फिर उसके बाद पूछे सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी। सिंधु सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध थी। सिंधु सभ्यता जो प्रसिद्ध था वह प्रसिद्ध थी सुनियोजित शहर हेतु। यहाँ पर हम जो शहर यहाँ पर जो कहते हैं यहाँ पर जो घरों की पद्धति पाई जाती है वो ग्रिड अवस्था में पाई जाती है। ग्रिड पद्धति के घर बने थे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात करेंगे सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या थे। यहाँ के जो लोग व्यवसाय करते थे वो व्यवसाय क्या था। वहाँ के जो लोगों का व्यवसाय था वो था व्यापार। चौथा है सिंधु वासियों का मुख्य फसल कौन कौन था। यहाँ जो फसल मुख्य उपजाई जाती थी वे थी जौ और गेहूँ। जौ और गेहूँ मुख्य रूप से फसल उगाई जाती थी। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी दी। किसने हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी दी। इसका है चार्ल्स मेसन जो कि 1825 में जानकारी दी। और पूछे हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। और पूछो कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई के प्रभारी कौन थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की जो खुदाई है उसके प्रभारी कौन थे। वो थे जॉन मार्शल। और नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी। ये थी कांस्य युगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। दूसरा है कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी। ये भाव चित्रात्मक लिपि थी कि इस पर जो चित्र बने हुए थे इसे कोई आज तक पढ़ नहीं पाया। नेक्स्ट ये है नवा क्वेश्चन कि मिस्र के राजा कहलाते थे। मिस्र के जो राजा क्या कहलाते थे। फराओ। मिस्र के राजा फराओ कहलाते थे। इसमें है 10वां क्वेश्चन खरोष्टी लिपि लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। जो देवनागरी लिपि है देवनागरी लिपि इसी 4 पेज हम जो देवनागरी में लिखते हैं वो लिखी जाती है इधर से दाएं से बाएं। लेकिन अगर पूछें दाएं से बाएं लिखी जाती है क्योंकि ये बाएं है। अगर पूछें खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखते हैं। और उर्दू की बात करें तो उर्दू ये दाएं से बाएं लिखते हैं जो कि उर्दू खरोष्टी में आते हैं। लेकिन जो देवनागरी लिपि लिखते हैं देवनागरी लिपि और पूछें कि खरोष्टी दाएं से बाएं लिखी जाती है। लेकिन जो देवनागरी लिपि वह बाएं से दाएं लिखी जाती है। जैसे उर्दू दाएं से बाएं लिखी जाती है जो खरोष्टी के अंतर्गत आती है। अगर पूछे देवनागरी वो दाएं से बाएं लिखी जाती है क्योंकि जो हम लिखते हैं वो बाएं से दाएं लिखते हैं। पूछे स्वास्तिक चिन्ह देन है। स्वास्तिक चिन्ह देन है किसकी देन है। सिंधु घाटी सभ्यता की। उस सिंधु घाटी सभ्यता में स्वास्तिक का प्रयोग किया जाता था। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा। आदि मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा। आग का आविष्कार कब हुआ था। और पूछे मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा। आग जलाना सीखा। और पूछे आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई थी। और पूछे सबसे पहले पालतू जानवर क्या बना था। सबसे पहले हम लोग कुत्ते को पालतू जानवर बनाया था। 15वां क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता थी कैसे सभ्यता। सिंधु सभ्यता एक आदि ऐतिहासिक सभ्यता थी क्योंकि इसे पढ़ा नहीं जा सकता। 16वां क्वेश्चन है हड़प्पा स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। 17वां क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का प्रमुख जो बंदरगाह था वो कौन था। लोथल जो कि गुजरात में पड़ता है। और पूछे लोथल बंदरगाह कहाँ पड़ता है गुजरात में।
18वां क्वेश्चन है कि हड़प्पा के लोग अपरिचित थे। हड़प्पा के लोग लोहा से अपरिचित थे। हड़प्पा सभ्यता में लोहा के साक्ष्य नहीं मिलते। सर्वप्रथम और पूछे लोहे की खोज अतरंजी खेड़ा से लोहे के साक्ष्य मिलते हैं। 19वां क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग था लाल। लाल और काले रंग के जो मिट्टी के बर्तन उसमें लाल और काले रंग के बर्तनों में लाल और काले रंग का प्रयोग किया जाता था। और पूछे चावल के साक्ष्य मिले। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले? चावल के साक्ष्य लोथल एवं रंगपुर से मिले। कहाँ से मिले? लोथल और रंगपुर से। और पूछते हैं कि सिंधु सभ्यता का मान प्राप्त काल क्या था? सिंधु सभ्यता की जो काल माना जाता है वो माना जाता है 1500 बीसी से 1750 बीसी माना जाता है। 22वां क्वेश्चन है मोहनजोदाड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। 23वां क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी जो कि 1922 में लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी। और कुछ हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया था। 25वां क्वेश्चन है नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली थी। जो नर्तकी की जो कांस्य की मूर्ति मिली थी वो कहाँ मिली थी? वो मिली थी मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है 26वां क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी मोहनजोदाड़ो। वहाँ पर एक स्थान पाया जाता था अन्नागार। अन्नागार पाया जाता है मोहनजोदाड़ो में। 27वां क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो के प्रमुख स्मारक कौन थे? यहाँ जो प्रमुख स्मारक थे वो थे बृहद स्नानागार। 28वां क्वेश्चन है मेसोपोटामिया का अर्थ है। मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। 29वां क्वेश्चन है की खुदाई हड़प्पा की खुदाई हड़प्पा की खुदाई हुई थी दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। 30वां क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? वो पूजा करते थे मातृ देवी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 अर्थात 18 है। 32वां है पुराणों की रचना कब हुई? याद रखना पुराणों की संख्या 18 है और इसकी रचना हुई थी गुप्त काल में। और सबसे प्रसिद्ध पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। और पूछो पुराणों की संख्या 18, पुराणों की रचना गुप्त काल में हुई थी और जो सबसे प्रचित पुराण था सबसे प्राचीन वो था मत्स्य पुराण। 34वां क्वेश्चन है पुराणों के रचयिता जो पुराणों के रचयिता वह लोमहर्ष और उग्रश्रावा हैं। और पूछे 35वां वेदों और वेदांग की संख्या कितनी? वेदों की संख्या 4 है, वेदांग की संख्या 6 है। वेदों की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6। वेद जैसे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो बताइए आज आपको यह क्वेश्चन कैसे लगे? अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।